लंबे समय से चल रहे अफगानिस्तान और तालिबान के बीच के युद्ध का अंजाम बेहद ही दिल दहला देने वाला है। तकरीबन 2 महीने से चल रहे इस युद्ध में तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपने जीत का झंडा लहरा दिया है। अफगानिस्तान के 3 लाख सैनिकों को मात देकर तालिबान एक एक करके अफगानिस्तान को चारों तरफ से घेरता गया और आखिरकार 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर अफगानिस्तान की सरजमी को अपने नाम कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉक निकिता शुक्ला के साथ। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कौन है तालिबान और क्या है लड़ाई की वजह। तालिबान ये नाम सुनने में जितना छोटा है वहीं इससे जुड़े लोग बेहद ही खतरनाक है। तालिबान कोई देश नहीं बल्कि एक संगठन है जिसका उदय 90 के दशक में हुआ था और यह संगठन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए ही तोहफे जैसा था। लेकिन जैसे जैसे तालिबान का अस्तित्व मजबूत होता गया वैसे वैसे तालिबान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में जन्मे तालिबान संगठन ने सबसे पहले सितंबर 1995 में ईरान सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया और इसके 1 साल बाद तालिबान ने बुरहानुद्दीन रब्बानी सरकार को सत्ता से हटाकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। माना जाता है कि तालिबान सबसे पहले धार्मिक आयोजनों या मदरसों के जरिए उभरा, जिसमें ज्यादातर पैसा सऊदी अरब से आता था। शुरू में तालिबान की लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि उसने भ्रष्टाचार पर लगाम कसी, अव्यवस्था पर अंकुश लगाया और अपने नियंत्रण में आने वाले इलाकों को सुरक्षित बनाया ताकि लोग व्यवसाय कर सकें। मगर तालिबान ने अपने वर्चस्व का झंडा गाड़ने के लिए ऐसे कई कानून लाए जिसने तालिबान का असली चेहरा सबके सामने पेश कर दिया। तालिबान ने मनमानी रवैया अपनाते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून के तहत सजा लागू करवाई या खुद ही लागू कर दी, जैसे हत्या के दोषियों को सार्वजनिक फांसी, चोरी के दोषियों के हाथ पैर काटना आदि। वहीं पुरुषों को दाढ़ी रखने के लिए कहा गया और स्त्रियों को बुर्का पहनने के लिए कहा गया। यहाँ तक कि तालिबान ने टीवी, सिनेमा और संगीत के प्रति भी कड़ा रवैया अपनाया और 10 वर्ष से ज्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर भी रोक लगाई। कुछ साल बाद अफगान की राजनीति में एक बार फिर उलटफेर देखने को मिला। सन 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए हवाई हमले के पीछे तालिबान का हाथ सामने आया। अफगानिस्तान ने अमेरिका को तालिबान की पोलपट्टी खोलते हुए बताया कि ओसामा बिन लादेन और अलकायदा को तालिबान ने ही पनाह दी है, जिसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ओसामा बिन लादेन को हवाई हमला कर मार गिराया और तो और तालिबान की हुकूमत को भी सत्ता से बेदखल कर दिया। और देखते ही देखते एक बार फिर अफगानिस्तान और तालिबान के बीच की नफरत परवान चढ़ने लग गई। दशकों से चल रही अफगानिस्तान और तालिबान की लड़ाई ने आज एक बार फिर अफगानियों को गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया है। तालिबान के जबरन किए गए कब्जे ने न सिर्फ अफगानिस्तान पर कब्जा किया है बल्कि अफगानी नागरिकों को दहशत में डाल दिया है। आतंकी संगठन तालिबान ने घुसपैठ कर अशरफ घनी की सियासत को अपने नाम कर लिया, तो वहीं तालिबान का कहना है कि किसी को भी अफगानिस्तान छोड़ने की जरूरत नहीं है, सभी अफगानी यहाँ सुरक्षित हैं। साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे कई देशों ने हवाई जहाज के जरिए अपने नागरिकों को अपने अपने देश बुलाने का इंतजाम किया है। वहीं अमेरिका ने तालिबान को हिदायत देते हुए कहा है कि अगर अमेरिकी एजेंट्स या सैनिकों को जरा सी भी चोट पहुंची तो अमेरिका हमला करने में पल भर की भी देरी नहीं करेगा। बता दें कि अमेरिका ने अपने राजदूतों को देश में सही सलामत वापस बुलाने के लिए अपने 3000 सैनिकों को काबुल हवाई अड्डे पर भेजा था। वहीं फ्रांस और भारत समेत अन्य देशों ने भी हवाई जहाज भेजकर अपने राजदूतों को बुलाने की कोशिश की है। खबर है कि अफगानिस्तान में भारतीय मूल के कम से कम 1500 नागरिक रहते हैं, जिनमें से 129 लोगों को बीती रात हवाई जहाज के जरिए भारत बुला लिया गया है। काबुल हवाई अड्डा पर लगातार विदेशों के फ्लाइट्स आवाजाही के दौरान तालिबान ने फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। साथ ही देशों को आश्वासन दिया है कि हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और समय के दुरुस्त होते ही सभी देश के राजदूतों को उनके देश वापस भेज दिया जाएगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने से चल रहे इस युद्ध में अभी तक कम से कम 1000 नागरिक और 136 बच्चों की जान जा चुकी है। तालिबान ने अफगानिस्तान को इख्तियार करते ही वहां के औरतों को बुर्का पहनने का आदेश जारी किया तो अफगानिस्तान में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान की सड़कों पर दूर दूर तक अगर कोई नजर आ रहा है तो वो है हाथ में बंदूक लिए तालिबानी आतंकी। हालात ये है कि लोग अपने घरों में कैद हैं, बच्चे बूढ़े सभी का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे अफगानिस्तान में लाइट काट दी गई है। अफगानी नागरिकों में खौफ इस कदर बढ़ता जा रहा है कि वे पलायन करने पर मजबूर हैं। आइए एक नजर डालते हैं अफगानिस्तान के हालात पर। तालिबान के जबरन अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान में नागरिक डरे सहमे हुए हैं। तालिबानी हुकूमत ने अफगानिस्तान में कई बड़े उलटफेर किए। अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने अपने कुछ करीबियों के साथ पद छोड़ने के साथ साथ देश छोड़ दिया। तालिबान ने राष्ट्रपति भवन यानी कि अर्ग पर भी कब्जा करने के साथ अपने जीत का परचम भी लहरा दिया है। तालिबान नेता मुल्ला बरादर का बड़ा बयान सामने आया। उसने कहा, सभी लोगों के जान माल की रक्षा की जाएगी, अगले कुछ दिनों में सब नियंत्रित कर लिया जाएगा। हमने सोचा नहीं था कि इतनी आसान और इतनी जल्दी जीत मिलेगी। अगले कुछ दिनों में सभी चीजें सामान्य हो जाएंगी। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के करीबी और सुरक्षा गार्ड रह चुके मुल्ला शिरीन को काबुल का गवर्नर बना दिया गया है। मुल्ला शिरीन कंधार के हैं और पुराने तालिबानी हैं। सोवियत संघ के खिलाफ भी लड़ चुके हैं। तालिबान की लड़ाका यूनिटों के सबसे प्रमुख लोगों में से है। मुल्ला शिरीन को युद्ध विशेषज्ञ माना जाता है। मौजूदा तालिबान के सबसे प्रमुख लोगों में से है। गौरतलब है कि खबरों के मुताबिक आने वाले दिनों में अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान में तब्दील किया जा सकता है। वहीं आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के वजीर आजम का तख्त और ताज मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नाम सौंपने की चर्चा जोरों पर है। बताते चले कि जहां एक तरफ अमेरिका के व्हाइट हाउस में अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए आंदोलन शुरू हो गया है, तो वहीं अफगानिस्तान में भी आने वाले समय में उग्र आंदोलन का अंदाजा लगाया जा रहा है। आने वाले दिनों में तालिबान अफगानी जनता को प्रताड़ित करेगा या उनकी देखभाल करेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जो लोग कहते हैं कि भारत में मुस्लिम कौम को खतरा है, आज वही लोग गुहार कर रहे हैं कि भारत अफगानी भाइयों और बहनों को शरण दे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।